हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस व्लॉग में कुछ फिर से नया लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड हाँ, बस व्लॉगिंग की थोड़ी प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ ट्रिप पर जाने वाली हूँ ना, मैं वहाँ प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। इसलिए मैं थोड़ा व्लॉगिंग बना रही हूँ, जिससे मुझे थोड़ी आदत हो जाए व्लॉगिंग की। तो आज था तुलसी विवाह पूजन। तो सुबह सुबह नहा धुल के मैं सबसे पहले मैंने ली किचन में एंट्री, जहाँ मुझे बनाना था भोग तुलसी माता के लिए। हलवा और पूरी में बनाती, तो बस उनका भोग बनाने की तैयारी में करने लगी थी। उससे पहले मैंने नहा कर आई थी, तो सबसे पहले पूजा की थी, क्योंकि पहले मैं भगवान की पूजा ही करती हूँ नहाने के बाद में। उसके बाद में मैंने भोग की तैयारी की, और यहाँ मैं हलवा के लिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही थी घी में। उसके बाद में रवे का हलवा बनाती हूँ, रवा सूजी जो भी आप लोग, दोनों चीज़ें कही जाती हैं, कहीं रवा कहा जाता है या कहीं सूजी भी बोला जाता है। तो क्या आप लोग भी से सूजी का हलवा बनाते हो? पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया, तो उसके बाद घी में उसको फ्राई किया। और किसी किसी को घी वाला सूजी का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे देसी घी का ही अच्छा लगता है। एंड इसको अच्छे से रोस्ट किया रवे को। देन उसके बाद में वाटर, मैं मिल्क नहीं ऐड करती हूँ, मुझे मिल्क वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, मेरे हबी को मिल्क वाला पसंद है, वो मिल्क वाला ही खाते हैं हलवा। तो मैं यहाँ भगवान का बना रही थी, तो मैंने मिल्क नहीं ऐड किया था, क्योंकि मैं नहीं खा पाती फिर। देन उसके बाद में मैंने की यहाँ तैयारी तुलसी माँ को सजाने की। और सबसे पहले मैंने उन तुलसी माँ पे हल्दी का थाप, जिसको कहते हैं, पहले हल्दी लगती है ना शादी से पहले, तो इसलिए यहाँ पे हल्दी का थाप हम लोग यहाँ चलता है, जिसको हल्दी का थाप दिया जाता है, तो मैंने वो दिया। उसके बाद में मुझे उनको साड़ी पहनानी थी, तो मैं यहाँ पर उनको साड़ी पहले पहना रही हूँ, और मैं हो गई थी रेडी। इससे पहले मैंने अपना मेकअप कर लिया था, क्योंकि मैं उनका विवाह की पूजन कर रही हूँ, तो पूरा पूरा मतलब ट्रेडिशनल लुक मेरा होना चाहिए। और हर फेस्टिवल में मैं वैसे भी ट्रेडिशनल लुक ही रखती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन इसके बाद कुछ इस तरह से मैंने उनको साड़ी वेयर कराई तुलसी माता को। और इस बार मेरी विश थी कि मैं उनको तुलसी माता को ना साड़ी ही वेयर कराऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको साड़ी वेयर करा के। और मेरी बेटी को आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा खुश है, वो तो डांस कर रही थी। और वो वाह वाह मम्मा बहुत अच्छी लग रही, माता जी बहुत अच्छी लग रही, इतना एक्साइटेड थी, और बस डांस करते जा रही थी। बहुत खुश थी वो, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी जो तुलसी माता है ना, थोड़ी सी बड़ी बहुत ज़्यादा है, तो एक तरफ झुक गई हैं। उनको मैंने सपोर्ट दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साड़ी के वजह से, मतलब साड़ी में वर्क था ना, तो वो थोड़ी हैवी हो जा रही थी, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा और सपोर्ट दे देते हैं, जिससे कि माता रानी उधर की साइड ना झुककर थोड़ा सा सीधे खड़े रहे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा सपोर्ट दिया। फिर अच्छे से साड़ी को फिक्स कर दिया मैंने माता रानी को। बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी माता रानी। मैं सच में देखती रही, मतलब जैसी मेरी विश थी ना, हर बार मैं इनके लिए साड़ी नहीं वेयर कराती थी, जो वस्त्र आते हैं माता रानी के वो मैं वेयर कराती थी। लेकिन इस मेरा मतलब लास्ट ईयर ही ऐसा कुछ प्लान बना था कि नेक्स्ट ईयर जब ऐसे तुलसी विवाह पूजन पड़ेगा तो मैं साड़ी वेयर कराऊंगी। और फाइनली मैंने कराया, और जैसे मतलब माता रानी सच में दुल्हन जैसी लग रही थी। सच में उनको देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके बाद मैं यहाँ आई तो गर्मा गर्म पूरी फिर मैंने निकाली हलवा बनाकर। उसके बाद मैंने पूरा वहाँ रेडी कर लिया था, पूरी पूजा की तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैं आई तो जल्दी मैंने कहा गर्म गर्म पूरियाँ निकालूंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं कुछ इस तरह से भोग की पूरियाँ रेडी करती, पहले बड़ी सी पूड़ी रोटी जो भी कह लो बना लेती हूँ। उसके बाद छोटे से गिलास से उसको कट कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक दो पूड़ी नहीं चढ़ाती, मैं थोड़ी सी ज़्यादा पूड़ियाँ चढ़ाती हूँ। आई मीन से 11-21 ऐसे होनी चाहिए पूड़ियों की क्वांटिटी, तो मैं इस टाइप से चढ़ाती हूँ। तो बस इससे ना होता है क्या है, ईज़िली हो जाता है, फटाफट आपकी पूड़ियाँ बन जाती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बनती हैं। मेज़रमेंट भी बड़ा ही अच्छा सा होता है। और जब मैं ये कर, तो मेरी बेटी भी किचन में आ गई। अब उसने देखा कि मम्मा गिलास से कट कर रही है, ये कैसे पूड़ी बना रही है मम्मा। तो उसने मुझसे पूछा भी कि मम्मा ये कैसे पूड़ी बना रही है। मैंने उसको बताया कि वाह मम्मा इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी पूड़ीज़ बन रही मम्मा। तो बहुत एक्साइटेड भी हो गई थी वो ये देख कर कि मम्मा किस तरह से पूड़ी बना रही है। और वो बिल्कुल मतलब आप देख रहे थे ना, मेरे साथ में लगी रहती है, तो टच वुड नज़र ना लगे, मतलब मैं पहले बोल दूँ, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी सी है। लेकिन वो हर एक मेरी पूजा और जो भी मैं कुछ करती हूँ ना, मतलब कुछ भी काम मैं करती हूँ, सब में मेरे पीछे पीछे बिल्कुल लगी रहती है। बिल्कुल मतलब मैं टीच नहीं भी कर रही होती ना, क्योंकि वो देख कर सीखती है कि हाँ अच्छा मम्मा ऐसा करती, मम्मा ऐसा करती, मम्मा ऐसा करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब
इतनी क्यूट है ना, उसकी कंपनी ऐसी है ना कि जिसके साथ में आप बोर नहीं हो सकते हो। मतलब आप एक बच्चे के साथ में रहोगे ना तो बोर नहीं हो सकते हो, कहीं भी आप रहोगे उसके साथ में। तो टच वुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में। अब तो वो इस तरह से किचन में मेरे साथ आ जाती है और फिर वो मेरे साथ ऐसे मेरे साथ लगी रहती है, बातें करती है, तो मेरा बहुत अच्छे से टाइम भी निकल जाता है। एंड आज उसकी छुट्टी थी स्कूल की, गुरु नानक जयंती भी थी, तो इस वजह से उसको स्कूल की छुट्टी थी। वैसे तो दोपहर हो जाता है उसको स्कूल से आने में। देन उसके बाद लेकिन उसके साथ मुझे ना अपने 3 इयर्स की वो हो गई, मुझे पता नहीं चले हैं कि कब निकल गए हैं। अब वो यहाँ पे इंतज़ार करी, मम्मा आओ ना, जल्दी आओ, चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 21 दिए जला रही थी, क्योंकि होता है ना पूरे कार्तिक के महीने में आपको दिए जलाने होते हैं, और जो भी बचे होते हैं तो वो दिए आज कंप्लीट हो जाते हैं। तो 21 दिए थे, तो 21 दिए मैंने जलाए। ऐसा मतलब सभी के यहाँ नहीं होता होगा, पर मैं करती हूँ, मेरे यहाँ होता है ऐसा, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो बस सभी दियों में मैंने ऑयल डाला, देन उसके बाद मैं रुई की बत्ती लगाई, धूप बत्ती से पूजा की, एंड घी का दीपक जलाया, क्योंकि एक घी का दीपक भी जलना ज़रूरी होता है। फिर दियों से मैंने स्वास्तिक बनाया और सभी को जलाया। उसके बाद मैंने इस तरह से कुछ की अपने यहाँ तुलसी विवाह पूजन, और उसके बाद मैंने भोग के लिए थाली प्रिपेयर ही कर ली थी। इसके बाद मैं पूरा उनका मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ, उन पर चूड़ी और बिंदी और जो भी जितना श्रृंगार का होता है वो सब उनके पर चढ़ाती हूँ मैं, आप देख रहे हो। देन उसके बाद में आरती होती है तुलसी जी की, मैं करती हूँ तुलसी जी की। सो बहुत से लोग नहीं भी करते हैं तुलसी जी की आरती, बट मैं करती हूँ, आरती भी करती हूँ, और मतलब पूरी तरह से पूजा मैं करती हूँ उनकी। देन उसके बाद रात में भी जब शाम हो जाती है ना, तो भी मैं उनके पास में घी का दीपक जलाती हूँ और धूप बत्ती भी जलाती हूँ, दोनों चीज़ें जलाती हूँ मैं यहाँ पे। और सच में आज माता तुलसी को देख कर ना एक दुल्हन जैसे सजती ना, वो बिल्कुल दुल्हन का रूप लग रही, दुल्हन थी ही वो यार, उन्हीं की शादी थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह से सिंदूर का टीका भी करते हैं सिंदूरा से। तो ये था मेरा कुछ। बाद में मैंने पीछे लाइटिंग भी लगा दी थी, मेरे भाभी जी ने, कहते हैं लाइटिंग भी लगा देते हैं। तो लाइटिंग लगने से और भी उनको शादी वाली फील आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और दिवाली के बाद मुझे अपने इस फेस्टिवल का बहुत वेट रहता है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं इसको सेलिब्रेट करती हूँ। मैं वैसे सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी पूरी ये कोशिश रहती है ना कि मैं अपने जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं मैं उनको पूरी विधि विधान के साथ में कंप्लीट करूं, और मैं करने की कोशिश नहीं, मैं 100% करती भी हूं। और मेरी बेटी भी मुझे देख देख कर सब कुछ फॉलो करती है, सीखती है। जैसे मैंने अपनी मम्मा को देख देख कर सब कुछ सीखा है, क्योंकि मैं भी बचपन से अपनी बेटी की तरह, नहीं मेरी बेटी मेरी तरह है, सॉरी, क्योंकि ऐसे ही मैं भी बचपन में जब चाइल्डहुड लाइफ थी मेरी, तो मम्मा बताती कि मैं सब कुछ ऐसे फॉलो करती थी, देखती थी, देख कर सीखती थी। मम्मा ने कभी मुझे इतना टीच नहीं किया है कि नहीं आपको ये करना, आपको ये करना है। सेम एज इट इज़ मुझे भी टच वुड नहीं करना पड़ता है, वो भी मेरे साथ में पूरा फुल ऑन कंपनी देते हैं। उसको देख कर ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं हूँ, मतलब मुझे अपना बचपन याद आता है। सो यहाँ देख रहे हो मेरा प्यारा सा छोटू सा क्यूटू सा बेटा टॉचू, भगवान जी नज़र ना लगे तो थू 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 क्योंकि मैं उसकी नज़र के लिए बार बार टोका करती, उसको नज़र बहुत लगती है गाइस। तो ये था मेरा व्लॉग तुलसी विवाह पूजा, पूरा डे का व्लॉग नहीं बनाया था, बस इतना ही था।